Hi there, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Prabal Jain, a general and a laparoscopic surgeon. आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज पोस्ट सर्जिकल केयर, यानी ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट के साथ क्या क्या प्रक्रिया की जाती है। तो फर्स्ट इज ऑपरेशन जब हो जाता है तो पेशेंट को हम रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। टेक्निकल टर्म में बोले तो इसे PACU यूनिट बोलते हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। इसमें डॉक्टर और नर्सेज जो है पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, जो भी सांस लेने की जो रेट होती है पर मिनट, उसे हम मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और इसके अलावा ब्लड में कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो हम मॉनिटर करते हैं। दूसरा देखा जाता है मॉनिटरिंग एंड पेन कंट्रोल। पेशेंट को जो दर्द है उसको कंट्रोल किया जाए और उसे मॉनिटर किया जाए। उसके लिए हो सकता है पेशेंट को ड्रिप लग रही हो हाथ में, या जहां भी नस है वहां पे ड्रिप लग रही हो, या हो सकता है पीठ में कोई ड्रिप लगा रखी हो पेन कंट्रोल के लिए। तो इससे पेन कंट्रोल मैनेज किया जाता है। थर्ड ये हो सकता है कि जहां भी ऑपरेशन हुआ है उस साइड पे कोई पाइप लगा रखा हो, ड्रेन पाइप, जिससे कि जो बेकार का जो गंदा कलेक्शन है वो एग्जिट आउट होता रहे। हो सकता है कि पेशाब की नली में नली लगा रखी हो, कैथेटर लगा रखा हो, फोलिस, या मुंह के रास्ते कोई नली डाल रखी हो जैसे कि डायल्स ट्यूब। तो ये सब चीजें हो सकती है, इनको मॉनिटर किया जाता है और समय के अनुसार इसको मैनेज किया जाता है या निकाल दिया जाता है। चौथा है व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के बाद हो सकते हैं। हो सकता है एनेस्थीसिया का इफेक्ट की वजह से पेशेंट को स्लीपी फील हो सकता है कि उससे उल्टी का मन हो सकता है उल्टी हो जाए, या हो सकता है कि सोर थ्रोट हो, गले में खिचखिच या गले में खराश हो। क्योंकि जब पूरा बेहोश करते हैं पेशेंट को तो एक ब्रीथिंग के लिए ट्यूब डालते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जलन महसूस हो सकती है ऑपरेशन के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेशेंट को मोबिलाइज किया जाता है। जो कुछ सर्जरीज होती है जिनमें हम सेम डे ही पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं, यानी पेशेंट को चला देते हैं। पर कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को चला नहीं सकते। तो मोबिलाइजेशन का मतलब सिर्फ चलना ही नहीं है। अगर ऐसी सर्जरीज जिसमें पेशेंट नहीं चल पाता तो उसमें पैरों को हिलाना या पैरों की जो मसल्स होती हैं तो उसको दबाना। तो ये मेनली इसको किया इसलिए जाता है कि एक तो पेशेंट की अर्ली रिकवरी हो, वो उसमें हेल्प करता है, और ब्लड क्लॉट्स को जमने नहीं देता पैरों में, जिसकी वजह से पेशेंट को जान का खतरा नहीं होता। वरना ब्लड क्लॉट्स एक बार पैरों में जम जाते हैं तो वो हार्ट में जाके ब्लॉक कर सकते हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है सडन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मोबिलाइज करना पेशेंट को जरूरी है। अगर नहीं होता मोबिलाइज का प्रावधान तो इसके लिए हम DVT पंप भी लगाते हैं, जैसे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए प्रिवेंशन के लिए एक DVT पंप लगता है तो वो लगाया जाता है। अगर पेशेंट ठीक रहता है, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के बाद हम डिसाइड करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को PACU यूनिट में ही रखा जाए या उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिसमें सेम डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर डे केयर सर्जरी, उन्हें कहते हैं डे केयर सर्जरी, अगर कोई डे केयर सर्जरी है तो PACU यूनिट से ही डायरेक्टली पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर नहीं कुछ दिन रखना होता है तो उसे, अगर पेशेंट ठीक होता है तो उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो कंटिन्यू मैनेजमेंट चलता रहता है, या तो ICU में या PACU यूनिट। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।